हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो पे चर्चा करेंगे सूर्य और मंगल दोनों की युति कन्या में हो रही है। बुध भी वहीं पे विराजमान है, लेकिन कुछ दिनों के लिए बुध चले जाएंगे। सूर्य और मंगल पूरे 1 माह तक सूर्य रहेंगे मंगल के साथ। उसके बाद सूर्य चले जाएंगे तुला में, मंगल कुछ दिन और विराजमान रहेंगे। सूर्य मंगल की युति बहुत महत्वपूर्ण युति है, क्योंकि राजा की युति है, सेनापति की युति राजकुमार के घर में। अगर आप सांसारिक रूप से देखना चाहें तो राजा सेनापति दोनों राजकुमार के घर में हैं, और आध्यात्मिक तरीके से देखना चाहें तो सूर्य माने आत्मा, मंगल माने शरीर। कालपुरुष की कुंडली आप देखेंगे तो मंगल आपके लग्न के स्वामी हैं, और अष्टम भाव जो पूर्व जन्मों का संचित है, जो जन्म जन्मांतर का संचित है, उसका प्रतिनिधित्व लेके आपके खष्टम में आ रहे हैं। सूर्य क्या है? पंचमेश है। तो लग्न से पंचम सूर्य हुए, पंचम से नवम आपकी मेष लगन हुआ सिंह से, और पंचम से चतुर्थ वृश्चिक। तो इष्ट का सुख और ये त्रिकोण का संबंध बन रहा है। क्या कहता है ये? आत्मा शरीर में प्रवेश कर रही है, आत्मा शरीर में प्रवेश कर रही है, लेकिन कालपुरुष की कुंडली में खष्टम भाव में प्रवेश कर रही है। खष्टम विगत जन्मों का जो संचित है उसको दर्शाता है। अष्टम जन्म जन्मांतरों की प्रक्रिया को दर्शाता है, क्या भोगना शेष है उसको दर्शाता है। तो यह जो, हालांकि इस पे सूर्य मंगल पे एक अलग सा वीडियो बनाएंगे युति पे, तो विस्तृत चर्चा करेंगे। आज की चर्चा युति को, जो गोचर में युति हो रही है, उस पे क्या प्रभाव मिलेगा आपको सूर्य मंगल की युति का। मेष लगन से लेके मीन लगन तक, मेष राशि से लेके मीन राशि पर्यंत तक ध्यान दीजिएगा। किन्हीं किन्हीं राशियों को बहुत परेशानी देंगे, किन्हीं किन्हीं राशियों को एकदम तोड़ देंगे, और किन्हीं किन्हीं राशियों का भाग्योदय करा देंगे, क्योंकि सेनापति और राजा दोनों साथ चल रहे हैं। तो सेनापति राजा जब साथ साथ चलेंगे तो निर्माण का कार्य करते हैं, साथ में ध्वंस का काम भी करते हैं। तो जहाँ पे अनाधिकार चेष्टा लोगों ने की है उसको ध्वंस किया जाएगा, और जहाँ पे कार्य ठीक से नहीं हुआ उस काम को परिणाम तक पहुँचाया जाएगा। मेष लगन की बात करें तो मेष लगन में ये युति बन रही है खष्टम भाव में। आपके कुंडली में मंगल लग्नेश है, साथ में अष्टमेश हैं, सूर्य पंचमेश हैं, और खष्टम भाव में युति बन रही है। तो शत्रुओं पे आप प्रभावी रहेंगे। शत्रु इस समय आपके आगे पानी मांगेंगे, शत्रु तितर बितर हो जाएंगे। रोग भी आपसे दूर रहेगा। यद्यपि लग्नेश खष्टम में है, रोग होने की संभावना है, किंतु रोग बड़े नहीं होंगे। रोग को आप मारने की क्षमता रखते हैं, रोग आपसे दूर हो जाएंगे। हाँ, थोड़े से उदर संबंधी कष्ट आपको जरूर मिलेगा। या जो युति है आपको मुकदमे में विजय दिलाएगी। कोई आपका कोर्ट में केस चल रहा है, उसमें आप विजय प्राप्त करेंगे। इस समय आप किसी क्रीड़ा में भाग ले रहे हैं, किसी खेल प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं, तो यह युति आपको निश्चित रूप से सफलता दिलाएगी, क्योंकि सूर्य का तेज है आपके अंदर, सूर्य की क्षमता है, और मंगल का बलाबल है। तो आप किसी भी कंडीशन में हार नहीं मान सकते। विजय अंत में ही मिलेगी, लेकिन विजय मिलेगी आपको अवश्य। तो आपके लिए यह सूर्य मंगल की युति निश्चित रूप से बहुत लाभदायक है। वृषभ लगन, वृषभ राशि, वृषभ लगन वृषभ राशि में मंगल जो है आपके हैं वो मार्केश हैं। मंगल के घर में ही सूर्य को उच्चता मिलती है। सेनापति के साथ रहने से सूर्य उच्च जैसे ही रहेंगे, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अब आपके कुंडली में चतुर्थ भाव के स्वामी हुए सूर्यदेव, और मंगल यहाँ पे आपके सप्तम भाव के स्वामी अपने से एकादश जा रहे हैं। तो क्या होगा? इस बीच आप नवीन कार्य करेंगे, नव निर्माण के कार्य करेंगे, आपकी जो पुरानी प्रॉपर्टी है उसको संकलित करेंगे। किसी ने अवैध कब्जा कर रखा है तो उसको आप बाहुबल से अवैध कब्जा हटाएंगे। ये सरकार भारत के ऊपर भी लागू होता है। भारतवर्ष की कुंडली वृषभ लगन की है, तो यहाँ पे भारत कुछ विस्तार कर सकता है, अवैध जो चीजें हैं उसको अपने कब्जे में ले सकता है। सूर्य मंगल की युति अब बन रही है पंचम भाव में, तो जनता का प्रेम मिलेगा। जो भी अवैध कार्य नष्ट किए जाएंगे उससे जनता का प्रेम भी मिलेगा। तो वृषभ लगन वालों के लिए यह जो समय है सूर्य मंगल की युति, वाहन संबंधित लाभ देकर जाएगी, घर गृह कार्य में लाभ देकर जाएगी, और आपके संतान को भी तेजस्वी बनाने की ओर अग्रसर होगी। लेकिन थोड़ा सा मार्केश है। कितना? थोड़ा सा मार्केश है। सूर्य के साथ रहने से वो मार्केश फलित नहीं हो रहा है। मिथुन लगन मिथुन राशि, मिथुन लगन मिथुन राशि में आपके पराक्रमेश हैं,
और मंगल जो है खष्टेश और एकादशेश है, खष्टम से खष्टम है। गोचर कहाँ कर रहे हैं? लाभ का स्वामी पराक्रम के घर में, लाभ का स्वामी और पराक्रम का स्वामी सुख के घर में। तो यहाँ पे मंगल थोड़े से अकारक हैं, मंगल कारक नहीं है। खष्टेश होने से गृह घर में थोड़ा सा तनाव होगा, घर के कार्यों को आप पूरा करेंगे। आपका जो घर रुका हुआ है, जो कार्य नहीं हो रहा है, चाहे उसको फोन के माध्यम से या आप सुदूर बैठ के ही काम करवाएं, लेकिन घर के कार्य तो आप करवा रहे हैं। घर में कोई नया निर्माण तो करवा रहे हैं, घर में कुछ नए फर्नीचर्स तो लेके आ रहे हैं, कुछ प्लाट वगैरह की बात तो चल रही है। गृह कार्य आप निश्चित रूप से यहाँ पे करेंगे। अब तकलीफ ये मिलेगी आपको कि मंगल खष्टेश है तो घर में थोड़ा सा विवाद होगा, माता और बच्चों की माता के बीच सामंजस्य बनाने की आवश्यकता है। आपको भी थोड़ा सा तकलीफ, अगर आपका लग्नेश कमजोर है तो आपको हृदय संबंधित कष्ट मिलेगा, इस चीज को ध्यान रखिए। अगर लग्नेश ठीक है तो हृदय संबंधित कष्ट आपको नहीं मिलेगा। कर्क लगन कर्क राशि, कर्क लगन कर्क राशि में सूर्यदेव आपके धनेश हैं, धन भाव के स्वामी हैं, और मंगल आपकी कुंडली में पंचमेश व कर्मेश हैं। इन दोनों की युति पराक्रम भाव में बनने से अच्छा है, ठीक है ना। आप पराक्रम करेंगे, आपके संतान को लाभ होगा, आप अपने बुद्धि से लाभ उठाएंगे। हाँ, जहाँ पे आप काम कर रहे हैं वहाँ से खष्टम होने से थोड़ा सा हो सकता है कार्य क्षेत्र में आपको दूर जाना पड़े, काम करने के लिए दूर हट के काम करना पड़े, ऐसा हो सकता है। लेकिन पराक्रम की वजह से धन की वृद्धि हो रही है, पराक्रम की वजह से भाग्य की वृद्धि हो रही है। जितना मेहनत करेंगे उतने भाग्य के कपाट आपके लिए अपने आप खुलेंगे। तो यह जो युति है मंगल और सूर्य की, कर्क लग्न के लिए शुभ है, धनदायक है, मान सम्मान और संतान, इष्ट से कनेक्टिविटी, ये सब आपको देके जा रही है। तो आपके लिए युति निश्चित रूप से बहुत शुभ है। सिंह लगन सिंह राशि, सिंह लगन सिंह राशि वालों के लिए जो मंगल और सूर्य की युति है, कारक है, सूर्य लग्नेश है, मंगल आपकी कुंडली में कारक ग्रह हैं। अब आपके सुखेश हो गए और भाग्येश हो गए, तो सुखेश और भाग्येश दोनों आपके बैठ रहे हैं जाके सेकंड हाउस में, तो धन की वृद्धि हो रही है। वे आप टॉकिंग आपकी थोड़ी हार्ड हो जाएगी, निश्चित रूप से हार्ड हो जाएगी, लेकिन वाणी के माध्यम से आपको धनार्जन कर रहे हैं, वाणी के माध्यम से समाज में पद प्रतिष्ठा बन रही है, वाणी के माध्यम से आप लोगों के बीच विख्यात हो रहे हैं, प्रख्यात हो रहे हैं, लोगों के बीच जाने जाएंगे। आपकी वे आप टॉकिंग इसमें बहुत तगड़ी रहेगी, किसी भी विषय पे आप बोलेंगे तो एक अट्रैक्शन होगा, एक सम्मोहन होगा। किंतु मंगल और सूर्य दोनों की स्थिति द्वितीय भाव में, जब तक बुध देव है यहाँ पे तब तक तो ठीक है। जैसे बुध देव एक घर आगे गोचर कर रहे हैं, तुला में जा रहे हैं, उसके पश्चात आपको अपने वाणी पे कंट्रोल करना होगा, क्योंकि आपके अभी सप्तमेश भी अपने से द्वादश चल रहे हैं, और वाणी अगर आपकी खराब हो गई तो आपकी पत्नी का जो स्वामी है वो भी निम्न का होके चल रहा है, निम्न का होके चल रहा है। तो अगर आप गलत शब्दों का उपयोग करेंगे तो आपका जीवन साथी भी गलत शब्दों का उपयोग करेगा। तो सूर्य मंगल की युति धनदायक है, आपको मान सम्मान प्रतिष्ठा देने वाली है, लेकिन वे आप टॉकिंग में विशेष ख्याल रखना पड़ेगा। नहीं, जैसा आप प्रदान करेंगे वैसा ही रिफ्लेक्ट होकर मिलेगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा। कन्या लगन कन्या राशि, कन्या लगन कन्या राशि के लिए ये जो युति है बहुत खराब है। देखिए, आयु का कारक है मंगल, लेकिन अपने से कष्टम है। मंगल अष्टमेश है, लेकिन बैठेगा है अपने से छठ में। अष्टम क्या है? अष्टम जीवन साथी का वाणी है, वो शत्रुता निभा के अपने से खष्टम जा रहा है। तो जीवन साथी की वाणी आपको कनेक्ट करेगी नकारात्मक की ओर। सूर्यदेव आपके व्ययात्मक हैं, सूर्य आपके व्यय के स्वामी हैं, लगन में बैठे हुए हैं। मंगल आपके सर पे बैठे हुए हैं। कन्या लगन में मंगल और सूर्य दोनों कारक नहीं होते, दोनों की जो पोजीशन है बहुत खराब है। अष्टमेश है, मृत्यु का स्वामी है, व्ययस है। तो ये जो स्थिति बन रही है आपके लिए खतरनाक बन रही है। कब तक? 22 तारीख के बाद यह स्थिति और खतरनाक बनेगी, क्योंकि आपके लग्नेश चले जाएंगे द्वितीय भाव में, मार्केश शुक्र के घर में। द्वितीय भाव में जो ग्रह जाता है वो लगभग निष्क्रिय सा हो जाता है, उसके अंदर क्षमता नहीं रहती कुछ करने की। तो यह जो योग है कन्या लगन के लिए निश्चित रूप से एक्सीडेंटल है, निश्चित रूप से तनावपूर्ण है। आप जहाँ काम करते हैं वहां से आपको तनाव मिलेगा, आपका जीवन साथी पर्याप्त मात्रा में आपको तनाव देगा, क्योंकि आपका सप्तमेश भी हो रहा है नीच का। तो पुरानी बातें उखाड़ी जाएंगी, गड़े मुर्दे उखाड़े जाएंगे और उससे तनाव दिया जाएगा। और वाणी का स्वामी अपने से कष्टम आपके सर पे ही है, तो आपके धीरे से खर्च करने का योग बना देगा। तो अगर आपका चंद्रमा कमजोर है तो अपना विशेष ख्याल रखिए, क्योंकि जिसका चंद्रमा 6, 8, 12 में चला गया कन्या लगन वालों के,
तो इस समय वो तनाव को झेल नहीं पाएगा और सीधे वो अपने जीवन को समाप्त करने की ओर बढ़ सकता है। तो कृपया विशेष ध्यान रखें, मंगल सूर्य की एनर्जी को डिस्कनेक्ट करें, दोनों के मंत्रों का जाप करें, चीज़ों का दान करें, लग्नेश को मजबूत करें। तुला लगन तुला राशि, तुला लगन तुला राशि में भी बहुत अच्छा फल नहीं मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि आपके मंगल जो है धनेश हैं, सप्तमेश हैं, दो दो धन के स्वामी हैं। सूर्य भी आपके धन भाव के स्वामी हैं और व्यय भाव में जा रहे हैं। मतलब ये है कि कहीं ना कहीं बड़ी चीटिंग के शिकार आप हो रहे हैं, बड़ी सी चीटिंग के शिकार होंगे। और ये स्थितियां तब ज़्यादा बनेंगी जब बुध वहाँ से निकल के लगन में आ जाएंगे। तो इस बीच अगर आप कोई बड़ा सा समझौता कर रहे हैं, बड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट आप साइन कर रहे हैं, आंख मूंद के ना करें, साइड पे जाएं, उसको 2 बार चेक करें, तब जाके करें, क्योंकि विश्वास में लेके आपके साथ विश्वासघात किया जाएगा। इस समय संभावनाएं ये बन रही है कि आप विदेशों से भी ताल्लुक बनाएंगे, माने विदेशी संबंध भी आपके डेवलप होंगे, विदेशों से आपके व्यापारिक संबंधों की बात बनेगी। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, लाभेश सूर्य आपके व्यय भाव में बैठा है, वो बात तो करेगा कि विदेश से आपको करोड़ों का प्रोजेक्ट तैयार करके दे देगा, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि सप्तमेश अपने से खष्टम जा रहा है और धनेश व्यय भाव में बैठा हुआ है। तो इस समय का जो योग है दारिद्र्य योग निर्माण कर रहा है। अगर आपने चूक की तो हैंड टू माउथ आ जाएंगे। आप हो सकता है करोड़पति हो, लेकिन इस समय की चूक आपको हैंड टू माउथ ला सकती है, इसलिए विशेष ख्याल रखिएगा। धनु लगन धनु राशि, धनु लगन धनु राशि वालों के लिए जो यह योग है बढ़िया योग है। मंगल पंचमेश हैं और सूर्य नौमेश हैं, तो 2 त्रिकोण हो गए और 2 त्रिकोण जा रहे हैं केंद्र में, तो राजयोग का निर्माण हो रहा है। तो आपके कर्म क्षेत्र में विकास होगा, संतान संबंधित आपको लाभ मिलेगा, इष्ट से कनेक्टिविटी बहुत अच्छी होगी, भाग्य का उदय होगा, कर्म क्षेत्र में विस्तार होगा, पिता का प्यार मिलेगा, सरकार का प्यार मिलेगा। नौकरी संबंधित कोई कार्य है, नौकरी का आपने फॉर्म भरा है, इस बीच अगर 1 महीने में आपका इंटरव्यू वगैरह है या कोई प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हैं तो उसमें सफल होने के 100% चांस बन रहे हैं। ध्यान ये रखना है कि आपके लग्नेश जो है नीच के हो रहे हैं, लेकिन लग्नेश का नीच का होना जो है द्वितीय भाव में शनि के साथ है, लेकिन वो नीच भंगराज योग कन्वर्ट कर दे रहे हैं। तो जो सूर्य मंगल की युति है ये धनु लगन वालों को कर्म क्षेत्र में विस्तार देगी, मान देगी, सम्मान देगी, प्यार देगी, भाग्य देगी, इष्ट से कनेक्टिविटी देगी, पिता का साथ मिलेगा और इस तरह से आप धीरे से आगे बढ़ते हुए प्रतीत हो रहे हैं। मकर लगन मकर राशि, मकर लगन मकर राशि में जो सूर्यदेव हैं आपके अष्टम भाव के स्वामी हैं और मंगल आपके सुख और आय के स्वामी हैं। इनकी युति बन रही है 9वें भाव में, तो सुख से खष्टम, लाभ से एकादश, एकादश से एकादश, सुख से खष्टम और अष्टम से द्वितीय, ये स्थिति बन रही है। अष्टम, अष्टम जो होता है ना वो अंधेरा है, एक गुफा टाइप में है, उसके अंदर क्या है कुछ पता नहीं, और अष्टम पीड़ा का है। अष्टम आयु का तो है लेकिन पीड़ा का है, आयु होगी तभी तो पीड़ा मिलेगी, अगर आयु नहीं है तो पीड़ा कहाँ मिलेगी आपको। तो ये जो योग बनेगा आपको अष्टम का स्वामी नवम में, माने आप धर्म से कनेक्ट होंगे, तो धर्म से कनेक्ट होने पर कुछ चीजें आपके अंदर जागृत होती हुई प्रतीत। 1 महीना ये जो जागरण का है, जैसे कन्या लगन वालों के लिए अभी 14 सितंबर के बाद धार्मिक रूप से निश्चित रूप से रुझान बनेगा ही बनेगा, क्योंकि ऐसी स्थितियां बन गई हैं कि उनका अष्टमेश लगन में जा रहा है, उनका सप्तमेश और सुखेश पंचम में जा रहा है, शनि पंचम में ऑलरेडी विद्यमान है। उसी तरह कुछ स्थितियां यहाँ बन रही हैं, क्योंकि आपके अष्टमेश नवम में जा रहे हैं, नवमेश वहीं पे विद्यमान है, सुख भाव का स्वामी, लाभ का स्वामी वहाँ जा रहा है, तो धर्म से लाभ हो रहा है, धार्मिक कार्य से लाभ हो रहा है और आपके अष्टमेश को जागरण मिल रहा है, माने पिछली चीज़ें कुछ याद आ रही हैं, जो भूल गए थे वो जागृत हो रहा है। तो ये आपके लिए मिला जुला फल जाएगा। बैक पेन आपको होगा, कमर दर्द होगी, लेकिन लाभ की मात्रा बनी रहेगी। घर में थोड़े से तनाव तो होंगे, घर में पूर्णतः शांति नहीं होगी, लेकिन लाभ निरंतर बना हुआ दिखाई दे रहा है। कुंभ लगन कुंभ राशि, कुंभ लगन कुंभ राशि में आपके सूर्यदेव सप्तम भाव के स्वामी हैं। मंगल आपकी कुंडली में सुख आय और मंगल पराक्रमेश हैं और कर्मेश हैं, तो पराक्रम और कर्म का स्वामी अष्टम में जा रहे हैं, माने आपका पराक्रम भी अष्टम में जा रहा है, आपका कर्म भी आपको लेके अष्टम में जा रहा है और जीवन साथी भी आपके अष्टम में, आपका व्यापार भी आपके अष्टम में, अंधेरे में। सोच विचार कर कार्य करें, बहुत जल्दबाजी में कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। समय द्रुतगति से जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं कि 1 महीने अगर आप कुछ नहीं किए तो बहुत पिछड़ जाओगे। इस बीच आप अपने कर्मों की
प्रतिक्षण जांच करते रहें। आप क्या कहाँ कैसे कर रहे हैं, आपके पीठ पीछे लोग क्या कर रहे हैं, इसका भी ध्यान रखें। क्योंकि कर्मेश का अष्टम में जाना, आपके पीठ पीछे बातें बहुत होती हैं। आप अपने बंधु बांधवों माने छोटे भाइयों से भी आपके संबंध खराब हो सकते हैं या वो दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हैं। आपके पिता की भी सेहत खराब हो सकती है, पिता दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हैं। तो विशेष ख्याल रखें अपने पिता का, अपने भाइयों का, अपने जीवन साथी का। तो एक माह जो है आपके लिए बहुत अच्छा जाता हुआ प्रतीत नहीं हुआ, आपको संघर्ष तो करना पड़ेगा। अब क्योंकि अष्टम भाव में स्थिति बन रही है, इसलिए वाहन इत्यादि चलाते समय विशेष सावधानी की अपेक्षा आपसे की जाती है, क्योंकि आपके लग्नेश भी द्वादश भाव में बैठे हुए हैं, तो ये तनाव देकर जाएगा। मीन लगन मीन राशि, तो सूर्य मंगल की युति मीन लगन मीन राशि में कैसा फल देगी इसकी बात करेंगे। तो सूर्य देव आपकी कुंडली में है खष्टम भाव के स्वामी। खष्टम ऋण, रोग, मुकदमा, परेशानी, चीटिंग, संघर्ष। मंगल आपकी कुंडली में द्वितीयेश है, जो उनकी मूल त्रिकोण राशि है, द्वितीय भाव में है। साथ में आपके भाग्येश भी हैं, वृश्चिक भाग्येश है, और गोचर इनका हो रहा है सप्तम भाव में। तो धन का स्वामी, वाणी का स्वामी खष्टम भाव में, अपने से खष्टम। तो वाणी शत्रुता पैदा कराएगी, किससे? जीवन साथी से। सूर्य ऑलरेडी जाके सप्तम भाव में बैठा हुआ है, बोल रहा है जीवन साथी को मैं बीमार करूंगा। तब तक बीमार नहीं करेगा जब तक बुध देव की उपस्थिति है, लेकिन बुध जैसे अष्टम में गए, जीवन साथी प्रॉब्लम में जाएगा। अब आपको ध्यान देना है कि जीवन साथी का कोई परेशानी आ रही है, उसका चेकअप तुरंत कराएं, क्योंकि ये परेशानी आएगी आपके व्याप टाकिंग से, खान पान से, ठीक है ना। आप हो सकता है कुछ ऐसा घर में इस समय खा रहे हो, डिमांड कर रहे हो, जो सूट न कर रहा हो। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। घर में जो तनाव होगा वो आपके व्याप टाकिंग की वजह से होगा, क्योंकि खष्टम जा रहा है, वाणी का स्वामी अपने से खष्टम में जा रहे हैं, तो तनाव देंगे। अब भाग्य की बात है, तो भाग्य का स्वामी अपने से एकादश जा रहे हैं, भाग्य का स्वामी एकादश जा रहे हैं, लेकिन जो भाग्य से दशम है खष्टम, उनके साथ है, मतलब संघर्ष के पश्चात ही भाग्य खुलेगा, बिना संघर्ष के भाग्य नहीं खुलेगा। आपकी कुंडली में अभी वर्तमान में लग्नेश आपके एकादश भाव में है, और खष्टेश सूर्य की सप्तम दृष्टि आपके लगन पर होगी, मतलब शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता को तोड़ेगा, ब्लड प्रेशर को तो बढ़ाएगा, रक्त प्रवाह में दिक्कत तो आएगी। तो अब इसको कैसे ठीक करना है? आप लग्नेश को ठीक करिए, अपने सूर्य को आप जो है जल चढ़ाइए, सूर्य की रश्मियों को डिस्कनेक्ट करिए, गुरु की रश्मियों को कनेक्ट करिए, गुरु की उपासना करें, गुरु की पूजा करें, गुरु का रत्न धारण करें। तो ये सूर्य मंगल की युति, आत्मा और शरीर की युति, सेनापति और राजा की युति, राजकुमार के घर में। तो इस पे एक स्वतंत्र वीडियो बनाएंगे, और कोई सुझाव आप देना चाहते हैं कमेंट के माध्यम से सुझाव दे सकते हैं।